जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज का दिन है शुभ शनिवार, दैट इज सैटरडे, और एकेडमी में सारे बच्चे दे रहे हैं टेस्ट, कहीं ना कहीं उनका एक फाइनल, एक अच्छा रिवीजन के लिए। हमारे पास क्या काम है कि हम आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ ले आए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। मेन चीज़ ये है कि भाई जब हम एग्जाम्स देते थे अपने, तो हमारे पास कोई होता नहीं था जो ये बता सके कि अच्छा एंड टाइम रिवीजन के लिए क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो बहुत टफ हो जाता था, स्पेशली उस बच्चे के लिए जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, उसको फिगर आउट करना कि यार एंड में क्या पढ़ूं। अब तो एक हफ्ते बचे हैं हार्डली, है ना। और दूसरा वो बच्चा जो शायद फर्स्ट टाइम दे रहा है और उस टाइम नहीं दे पाया, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है यार एंड में क्या पढ़ूं। तो ये वीडियो इसीलिए है कि आखिरी के एक हफ्ते में अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो ये टॉपिक्स प्लीज मत छोड़िएगा। इससे 100% आपका जीएटी नहीं रुकेगा, क्रैक होगा विद गुड मार्क्स। ओके, तो अब देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये अच्छी खासी रिसर्च पे बनाए गए, तो इसको हल्के में मत लेना प्लीज, इसको सीरियसली फॉलो करना, ठीक है। चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इंग्लिश में भी देखेंगे, करंट अफेयर में भी देखेंगे, बायो में भी देखेंगे, और उसके साथ साथ और भी देखेंगे कि हमें और कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है। बिना अपना टाइम वेस्ट किए आज बहुत स्पीड में चलेंगे। फिर से बता दें, 5 सितंबर से आपकी जो है नेक्स्ट बैच के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बिलीव करते हैं, तो गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए दोनों के लिए ओपन है। फीमेल स्टाफ भी है फॉर हेल्पिंग गर्ल्स, ठीक है। और बॉयज़ के लिए उनके अलग से सर हैं जो उनको हर सर चीज़ मैनेज करके देते हैं, तो आपको इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सेफ्टी है फॉर फीमेल्स, गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल अलग है, और हर तरह के मेजर्स जो लेने चाहिए फॉर द कंसर्न ऑफ अ गर्ल एंड फॉर द कंसर्न ऑफ द बॉय, दोनों चीज़ें अवेलेबल है। और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हम स्टाफ मेंबर्स में से ही होता है, तो बच्चे बहुत क्लोजली अपनी चीज़ें बता पाते हैं, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी तरह की एकेडमिक हो, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हर चीज़ वो बता लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, है ना। चलो एडमिशन ओपन है, आप ये दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। सो माय नेम इज शिवांगी सिंह एंड वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन, ठीक है। और हम जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो पहला सेशन हमारे पास आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में देखते हैं क्या करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो ये तमीज सीखो कि पेपर में करने कौन से टॉपिक हैं और किसको छोड़ना है। एकदम जीरो से हो या एकदम हीरो हो, दोनों सिचुएशन में एक सीक्वेंस होती है जो मैं अपने पैटर्न में सीडीएस में फॉलो करती थी। आपका तो एनडीए, तो कैसे करना है देखो बेटा। अगर आप नॉर्मल पेपर दे रहे हो तो हमेशा याद रखो कि जो टॉपिक्स रिविजन करने हैं, जिसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना, थोड़े से बेसिक रूल्स ग्रामर के पढ़ लेना। अब वो चाहे किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू पढ़ो, चाहे किसी बुक से पढ़ो, कैसे भी करके बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं उनको पढ़ लेना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे कवर करना है या क्या, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। तो बेसिक रूल्स कवर कर लो। प्लस अब क्या करें, अब प्रीवियस ईयर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा पाए, हो सकता है कोई रीजन रहा हो, लेकिन बस 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो किसी भी तरह, थोड़ा सा टाइम देके। इंग्लिश के सेक्शन की बात कर रही हूं मैं, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो बस, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है, मेरी वेकैब सीरीज पड़ी हुई है, अगर वेकैब में आपको प्रॉब्लम है तो कोई भी आपको एक दिन में घोल के नहीं पिला देगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, वेकैब सीरीज पड़ी हुई है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे भी पड़ी है, टीडीए डिजिटल क्लासेस पे भी पड़ी हुई है। आप उसको 2x पे भी देखोगे ना, तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके एक हफ्ते में वीडियो कवर हो जाएगा। इतनी जल्दी उससे कवर होगा उतना अपने आप बैठ के नहीं कर पाओगे, ये मैं चैलेंज कर सकती हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेना, इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी मतलब भर के बहुत वीडियो डाल दिए हैं, उसको 50 से कम वीडियो क्वेश्चंस किसी में नहीं है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस अब भी अकेले बैठोगे तो टाइम लगेगा, उसमें क्वेश्चन भी है, देयर एंड देन आंसर भी है, तुरंत कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर को एंड में पढ़ना, क्यों? क्योंकि स्पॉटिंग एरर में हर तरह का तो रूल है, तो बेसिक रूल से क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो मोरल डाउन हो जाएगा। तो बेसिक रूल्स पढ़ लो, स्पॉटिंग एरर एंड में लगाओ, क्योंकि स्पॉटिंग एरर में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गारंटीड कहते कि मेरे 10 में से 10 आते हो। मैं बच्चे छोड़िए, मैं टीचर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक अजम्पशन से कोई भी टीचर को अगर ऑन द स्पॉट स्पॉटिंग एरर दिए जाए तो वो 10 में से 8 सही कर सकता है, ये गारंटी। 10 में से 10 वो भी नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसे सेक्शंस होते हैं, मैं फिर से बता दूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस और उसके साथ साथ बेसिक रूल्स, ये तो कम से कम पढ़ ही लेना है, ठीक है। अब आते हैं कि अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो उसमें किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करोगे। बहुत ध्यान से देखो, जीएटी में जब इंग्लिश आती है तो उसकी सीक्वेंस को पकड़ना सीखो कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूं। देखो हमेशा याद रखना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट सबसे स्कोरिंग होता है, ये मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस भी रहा है। और चाहे कोई वीक बच्चा हो, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा हो, जिसको एवरेज इंग्लिश भी आती है ना,
तो वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑलमोस्ट सारे करके आता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से करना, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग होता है। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है जितने मैंने एग्जाम्स दिए उसमें ये सेक्शन मेरा कभी भी गलत नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट जरूर करना, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस जरूर करना। हो सकता है 5 आए, हो सकता है 10 आए, तो 5 आए या 10 आए, कम से कम 4 से 5 बेटा क्वेश्चन पक्का ऐसे होते हैं जो आपको आते होते हैं 100%, ठीक है। ऐसे इतना भी टफ नहीं देते, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तो इजीली कर लोगे, ठीक। तो वो जरूर करना, तुम्हारे अगर 4 भी कर लिए तो तुम्हारे 16 मार्क्स कहीं नहीं गए। उसके बाद वेकैब का सेक्शन आता है। वेकैब क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि स्पॉटिंग एरर से ज्यादा बेटर है कि वेकैब कर लो। अब कहोगे क्यों भाई, कितना भी कम आएगा तो 5 एंटोनिम और 5 सिनोनिम तो आएंगे ही, ठीक है। और 5 एंटोनिम और 5 सिनोनिम अगर आएगा तो उसमें से 2-2 क्वेश्चन भी लगा लिए तो 4 क्वेश्चन तो करके आओगे। 4 × 4 16 मार्क्स ही हो गए, ठीक। मैं मिनिमम बता रही हूँ, एक मिनिमम क्राइटेरिया लेके। स्पॉटिंग एरर पे आते हैं। स्पॉटिंग एरर में देखो 10 क्वेश्चन आते हैं, जब इतना कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि यार इसमें खाली 4 या 5 करो, ठीक है। कितना भी गिरे से गिरा हालत हो किसी बच्चे की, यानी ना ही पढ़ाओ बिल्कुल, तब भी एटलीस्ट 1 से 2 तो वो तुक्के में ही सही कम से कम कर ही आएगा। इतना तो कम से कम बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एवरेज मान के चल रही हूँ कि स्पॉटिंग एरर अब वो सीन नहीं रहा जो पहले था कि बहुत सिंपल स्पॉटिंग एरर आते थे। अब स्पॉटिंग एरर भी अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, अच्छे खासे लेवल के आते हैं। तो इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर लेना मिनिमम। किसी भी लेवल पे अगर नहीं तैयारी की तो ग्रामर रूल्स पढ़ोगे बेसिक, अगर तो 3 से 4 क्वेश्चन कर ले जाओगे तो कर लेना। अननेसेसरी मत करना स्पॉटिंग एरर में, फालतू में नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा, ठीक है। इसमें एक बार के लिए रिस्क ले सकते हो, लेकिन इसमें बिल्कुल ज्यादा रिस्क मत लेना। अब आते हैं उसके बाद, मान लो एक कंडीशन हुई कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ और आपके फिलअप्स आ गए या क्लोज टेस्ट आ गया या कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो इन तीनों में से कुछ भी आता है तो एक डिटेलिंग बता रही हूँ कि सबसे पहले अगर अटेम्प्ट करना तो कॉम्प्रिहेंशन करना। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि आसानी से हो जाता है, मोस्टली ये बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद कुछ करना तो फिलअप्स होना, क्योंकि टाइम टेकिंग कम है, और अगर टाइम टेकिंग कम है तो आसानी से कम 5 फिलअप भी आए तो 2 तो कर ही लोगे, ठीक। और सबसे टफ होता है क्लोज टेस्ट आपके लेवल पे, एनडीए लेवल पे, सीरियस में तो आना ही आना है, ठीक। तो क्लोज टेस्ट सबसे आखिरी में करना, क्योंकि टाइम टेकिंग भी है और एश्योरिटी कम है कि सही कर ले जाओगे। 2-3 भले सही कर लो, 2-3 तो पक्का गलत करोगे, ठीक है, क्योंकि 6 से 7 ब्लैंक होते हैं उसमें। अब आते हैं, ये इंग्लिश खत्म हो गया। अब आते हैं करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। तो वही करंट अफेयर का पुराना गेम जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। कोई भी मंथली मैगजीन अगर करंट अफेयर्स की जानते हो या यूज करते हो, मैं कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं लूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना करंट अफेयर खुद ही कवर कराया है इस पर्टिकुलर टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। आपने देखा होगा करंट अफेयर्स रेगुलर कवर हुए हैं, बट फिर भी आपको रिलाय नहीं है, आप नहीं विश्वास कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप क्या कर सकते हो, मिनिमम इतना कवर कर लो। अभी इसका वीडियो बनना है तो इसको यहीं से देख सकते हो, या कहीं से भी आपको हेल्प मिल रही हो आप वहां से देख लो। एक्सरसाइजेज जितनी भी रही है मिलिट्री की, उसके अलावा कोई भी रिपोर्ट आई है तो वो किस मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है। इसके साथ आपको इंडेक्स भी देखना है, इंडेक्स में किसी रैंकिंग में इंडिया कहाँ आ रहा है, या वर्ल्ड में कोई चीज है किसी चीज की रैंक निकली है तो कहाँ है। देन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स सेक्शन से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने, ईमान के चलना 100% आएगा। अवार्ड से आएगा, चाहे वो ऑस्कर हो, चाहे वो कोई भी फिल्म का अवार्ड हुआ हो, चाहे वो किसी भी तरह के अलग अलग फील्ड्स में अवार्ड दिए जाते हो, 100% क्वेश्चन है। इंटरनेशनल समिट्स में आएगा, और G20 तो साथ में देख लेना, G20 G7 इस तरह के समिट से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है चंद्रयान। देखो ये 2 इवेंट हैं जो बहुत बड़े हुए हैं इस साल इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को भी पढ़ लेना और पार्लियामेंट पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। प्लस इसके अलावा क्या देखेंगे, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पे, बायो पे आते हैं। बायो पे ज्यादा नहीं सोचना है, मैंने कवर करा रखा है, सेल कवर करा दिया है, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। टिश्यू से आएगा ही आएगा, हाउ डू वी फॉल इल से भी आएगा, मतलब जितनी भी डिजीजेस वाला सेक्शन है इससे क्वेश्चन आपका आना है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी आता है तो इससे भी आएगा। रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल या सेक्सुअल में खाली प्लांट सेक्शन से पढ़ना है, ठीक है। ए सेक्सुअल तो पूरा पढ़ना है, बाइंड डिफ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, स्पाइरो स्पोर फॉर्मेशन हो गया, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। लाइफ, अब देखो जिसके आगे 100% लिखा है इससे 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा इससे 100% क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा इससे 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक, इससे 100% आएगा। मैं किसमें लिख दूं कि नहीं आएगा, इनमें सब में से क्वेश्चन वेरी करते हैं और इनमें से तो 100% आने ही आने, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। ये पूरे 9-10 के एनसीईआरटीज के चैप्टर हैं, कुछ ना कर पाओ तो एग्जाम्पलर से इनके एमसीक्यूज कवर कर लेना, हालांकि मैंने वीडियोस में कराए। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने जल्दी से मिसलेनियस पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है हमने।
बहुत ध्यान से देखो, किसी भी जगह के रिवर एंड लेक्स को एक बार देख लो, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, पूछेंगे। ट्रीज जैसे कॉर्निफेरस हो गए, डेसिडियस हो गए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सी लेवल और हार्शलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रिच सोर्सेस कौन कौन से हैं कोस्टल एरियाज में या कोस्टल प्लेसेस पे, वो मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये मैं केमिस्ट्री का नहीं बता रही हूँ, ये मैं इस चैप्टर में बता रही हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपके केमिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में चैप्टर है क्लास 10th में, 3rd चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, इसमें मान के चलो, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है बेसिन्स देख लेना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस के। उसके बाद हिल्स में कौन सी मेनली देखनी है? साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की हिल्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो ये 100% देख लो, कुछ देखो या ना देखो, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या है। कॉरिडोर और हाईवेज, एक चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से आएगा। चैप्टर का नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटर, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है क्लास 10th के, इसमें से कवर कर लेना। फिर आ जाता है पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी में क्या आएगा? बिल, मनी एंड फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिटी में आ सकता है। फिर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये कहोगे मैम इतनी जल्दी कैसे करें? बेटा 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के वीडियोस या कहीं से कंटेंट पढ़ लोगे तो हो जाएगा, इतना ज्यादा सोचना नहीं है कितने सारा कैसे होंगे। शेड्यूल्ड एरिया से पॉलिटी में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। 100% के हिसाब से बुद्धिज्म से आएगा ही आएगा। कोई बिल्डिंग बनी है, कोई मॉन्यूमेंट बना है, किसने बनवाया है, किस समय पे बना है, कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन पूछ सकते हैं, है ना, बनवाने वाले का नाम पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर पार्ट 6 और पार्ट 8 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा विजयनगर एम्पायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, 100% चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? अब ये देखो, ये अगेन स्टार लगा लो, इसमें से 100% आना है। जितने भी एक्ट्स हैं गवर्नर जनरल के वो पूछे ही जाएंगे। जितनी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें से कुछ जो लेटेस्ट न्यूज में ज्यादा रही है उसको देख लो। उसके अलावा मोशन फिजिक्स में है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक से यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नेबुले हो गया या चंद्रयान पे गया है तो अलग अलग प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। सैटेलाइट और नेविगेशन से क्वेश्चन होगा। मिसाइल्स पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी किसने लॉन्च की, ठीक है। उसके अलावा माइनिंग एंड कोल सेक्टर में कौन अच्छा कर रहा है, कौन बेकार कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स की लोकेशंस में से कुछ पूछ सकते हैं। देन आता है अपना नेक्स्ट सेक्शन, ये बहुत इवैल्यूएशन के बाद है, मोटे मोटे वीडियोस देख लोगे तो भी हो जाएगा। क्लास 11 की हाइड्रोजन बुक से कोई क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फॉर केमिस्ट्री। अब आते हैं आगे, क्योंकि हाइड्रोजन में बहुत काम हो रहा है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो और साइक्लोन्स, ये तो पक्का पढ़ लेना, स्टार लगा लो इस पे। क्यों? क्योंकि अभी बिपरजॉय आया था इंडिया में ही, उसके अलावा भी अलग अलग जगह, बांग्लादेश में भी साइक्लोन आया, चाइना में भी अभी साइक्लोन आया, तो ये सब आपको देखना है। रिपोर्ट्स के इंडेक्स सारे, ठीक। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स देखना है, G20 देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे और इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो कवर कर लेना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी भी तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों को, वुमेन एम्पावरमेंट को हम बहुत प्रमोट करते हैं। तो जितनी भी गर्ल्स आएंगी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकते हैं बाय मेकिंग यू एग्जाम क्लियर एंड ऑल्सो मेकिंग यू क्लियर द इंटरव्यू एज वेल। उसके साथ यहाँ पे आपको 24/7 फैसिलिटी है, फ्री स्टडी मटेरियल है, हॉस्टल विद इन कैंपस है, डेली क्लासेस है और स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही पूरा कोर्स चलता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है 5 सितंबर तक, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लेना चाहें ऑफलाइन लें, एंड देन आप आराम से प्रिपेयर करिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। एंड विद होपफुल कलर्स आप पक्का फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम क्लियर कर लोगे। टिल दैट टाइम अब मन से लग जाओ, 1 हफ्ता बचा है, अच्छे से इन टॉपिक्स को प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।